मैं आज आपको बता रहा हूं कि ईरान के अंदर जो नेटवर्क था मोसाद का, वो उसको पकड़ने में पाकिस्तान का क्या रोल है, कितने लोग पाकिस्तान ने पकड़े हैं। और ये जो BLA है, ये मोसाद का हिस्सा थी, इसने क्या क्या कार्रवाइयाँ की, और चाबहार पोर्ट जो ईरान की है उसको उड़ाने का जो मंसूबा था वो कैसे पकड़ा गया, उसमें कौन लोग थे, और फिर ये कि पूरे मिडल ईस्ट में ये कितना बड़ा नेटवर्क है मोसाद का, कितने लोग हैं जो मोसाद के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं या हैं। पूरे अरब को, पूरे मिडल ईस्ट को इस पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और वो कितने लोग हैं, कहाँ पे लोग मौजूद हैं, और किस तरीके से ये मोसाद का नेटवर्क बना था। ये सारी तफसीलात के साथ मैं हूँ मियाँ ताहिर, और अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मैप की तरफ। ये देखें, ये ईरान का मैप है, और ये इसके इर्द गिर्द सऊदी अरेबिया, इराक है, टर्की है, ये तुर्कमानिस्तान है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और इंडिया कहीं बहुत दूर। इस ईरान में आने वाले इंडियंस, जो कि पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि वो चाबहार जो उनकी पोर्ट है उसको बहाना बना कर आए, क्योंकि ईरान को पाकिस्तान के गवादर और इसी तरह UAE को पाकिस्तान के गवादर और ख़ास तौर पे इंडिया को पाकिस्तान के गवादर से बड़ा ख़तरा रहा है, और इनको ये पोर्ट चलती हुई अच्छी नहीं लगी। इसी वजह से उन्होंने चाबहार, ये चाबहार यहाँ पे इसकी जो बंदरगाह है उसको चालू करने के लिए एक प्लान बना, और उसमें भारत ने सबसे ज़्यादा ईरान को इसके लिए इंस्टिगेट किया। अब ये तो चलो उनका हक है कि ईरान अपनी बंदरगाह को चलाए, हर मुल्क के अपने मफादात हैं, लेकिन इसके पीछे जो छुपा हुआ मंसूबा था भारत का, उसमें ये शामिल था कि वो लोग जो नेवी के लोग हैं और बेसिकली वो मोसाद के एजेंट हैं, वो यहाँ आए और उन्होंने आके चाबहार के बहाने उन्होंने पूरा एक नेटवर्क बिछाया, और ये पाकिस्तान की सरहद तक वो ज़ाहदान और ये इन एरिया से यहाँ पे ऑपरेट करते रहे, और फिर ये अफ़गानिस्तान के साथ भी इन्होंने मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेट किया, और यहाँ से कलबोशन पकड़ा गया। सबसे बड़ी उसकी ग्लेरिंग एग्जाम्पल है जो आज भी पाकिस्तान के पास है, और वो नेवी का सीनियर तरीन अफसर है, और वो ताजर के रूप पे यहाँ रहा था। अच्छा, अब ये जो जितने भी इसका जो नेटवर्क था यहाँ पे, इसमें जो सबसे अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे चाबहार है ईरान के अंदर, अभी जब इसराइल ने अपनी कार्रवाइयों का आगाज़ किया है तो उसने सबसे ज़्यादा अपने मोसाद के इसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया है, जिसमें रॉक एजेंट थे, जिसमें इंडियन थे, जिसमें अफ़गान थे, और ज़ाहिर है ईरान के अंदर से लोग भी थे। लेकिन पाकिस्तान ने, मैंने आपको बहुत पहले भी ये बताया था कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जब इनका दौरा ईरान हुआ तो उन्होंने उनके साथ सारे नक्शे शेयर किए, सारे लोगों की लिस्टें शेयर की। उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन का आगाज़ किया। ये ऑपरेशन का आगाज़ APS की बस के हमले के बाद किया गया था। उसका नाम रखा गया था फैल्कन क्लॉ, यानी कि शहबाज का पंजा। उस शहबाज के पंजे ने इन लोगों का पीछा करना शुरू किया कि ये जो BLA के लोग हैं जो ईरान के अंदर जाके ऑपरेट करते हैं और ईरान से इस तरफ करते हैं, वो बेसिकली मोसाद का नेटवर्क था। तो जब उनका पीछा हुआ तो उस दौरान एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ। वो ये था कि चाबहार बंदरगाह जो है इसको बम से उड़ाया जाना था, और इसके लिए उन्होंने लोगों को जो साजो सामान फराहम किया हुआ था, उसमें जो पकड़े गए हैं 312 लोग पकड़े गए इस मंसूबे के हवाले से, और ये तफ्तान, ज़ाहदान, ईरान शहर और सरावान से पकड़े गए। ये जो 312 लोग हैं, इनके कब्ज़े से 27 सैटेलाइट फ़ोन से मुराद जो सैटेलाइट के ज़रिए रब्ता करता है, रास्ते में कहीं पकड़ा नहीं जा सकता, और कोई 14 इनके पास कमर्शियल ड्रोन थे, और इसके अलावा क्रिप्टो वॉलेट्स यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के इनके पास अकाउंट्स थे। और इसराइली सैटेलाइट के साथ कि इनकी 60 पूरी यूनिट पकड़े गए, इसराइली सैटेलाइट के 60 यूनिट इनके कब्ज़े से लिए गए, और ये G-LAT S-22
जो उनका सैटेलाइट है उसके साथ ये कनेक्टेड थे, यानी कि इनकी जितनी गुफ्तगू होती थी, जो ये यहाँ वहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचाते थे, वो GLAD-22 S-22 के ज़रिए जाती थी। अच्छा, अब यही नहीं हुआ सिर्फ, बल्कि इन्होंने जो एक मैंने आज दोपहर को जिक्र किया था कि 8200 यूनिट है एक इज़राइल का, ये बड़ा ख़तरनाक उनका इंटेलिजेंस का यूनिट था। इसी ने इस्माइल हानिया को निशाना बनाया था। इस यूनिट को ईरान के एक मिसाइल ने अब जाके इसराइल के अंदर जो है उसको तो तबाह कर दिया है। लेकिन इसका एक फॉरवर्ड ऑफिस है, 8200 का एक फॉरवर्ड ऑफिस था जो साइप्रस में था। वहाँ से, उस ऑफिस से ये जो BLA के लोग हैं इनको जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। और इनकी जिम्मेदारियों में क्या शामिल था, ये आप हैरान होंगे कि ये जो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे जो ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लगा हुआ है, जिसके तहत लोगों के आने जाने में उनकी पहचान, उनके ये जो थंबनेल और बाकी चीज़ें होती हैं जिससे आपकी पता चलता है कि कौन कहाँ का रहने वाला है और उसको फिर वीज़ा या एंट्री दी जाती है, उस सारे सिस्टम की पूरी जासूसी ये वहाँ कर रहे थे उस निज़ाम की। और फिर जो तजारत होती है उसका पूरे का पूरा हमारा जो जितना भी सिस्टम है पाकिस्तान और ईरान का आपस में, उसकी वो पूरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दे रहे थे। और ये किस तरीके से दे रहे थे, कौन कौन सी चीज़ें इनमें शामिल थी, उनमें था ब्लू बर्ड नामी एक ड्रोन था और थोराया XT Pro, यानी कि ये चीज़ें एग्जैक्टली वो बता रहा हूँ जो उनसे पकड़ी गई हैं। और फिर ये कि इस प्रोजेक्ट का नाम था गिडन ईशा, और ये गिडन ईशा जो है ये साइप्रस से इसराइल की एजेंसी मुसाद ने वहाँ से बैठ के ये बलूचिस्तान का पूरा बॉर्डर जो है, बलूचिस्तान और ईरान का पूरा बॉर्डर ये मॉनिटर कर रहे थे। और ये मॉनिटरिंग करते थे, हसास तनसीबात की निगरानी करवाते थे, नकलो हरकत, जितने लोग आए, कितने गए, कौन से लोग आए, कौन से गए, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा भी करवाते थे। तो ये पूरा एक नेटवर्क पाकिस्तान ने उनके साथ मिलके BLA के पकड़े हैं। और ईरान के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसमें अब तक सैकड़ों अफगान बाशिंदे भी पकड़े जा चुके हैं और सैकड़ों इंडियन बाशिंदे पकड़े जा चुके हैं जो मोसाद का हिस्सा थे। इन्हीं लोगों ने इस पूरे ईरान के अंदर इन्होंने तबाही मचाई है और एक एक बंदे को, एक एक अहम शख्सियत को इन्होंने निशाना बनाया और उसकी जासूसी करके उसको आज भी कुछ 7 से 8 लोग, एक साइंसदान समेत और इन पासदारान इनकलाब के अहम लोगों समेत जो हैं वो कत्ल कराए गए हैं। तो ये था सिस्टम सारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये पूरे मिडल ईस्ट में कहाँ कहाँ है और कितने लोग हैं। ये देखें, ये मिडल ईस्ट है, इसमें सऊदी अरब, कतर, ओमान, UAE है, इराक है और इसी तरह इसमें बहरीन है और जॉर्डन है। ये जितने मुल्क हैं इनमें कहाँ कितने इंडियन रहते हैं। ये सारे इंडियन तो ख़तरे का बायस नहीं हो सकते, लेकिन एक जो ईरान वालों ने बताई है बात, वो ये है कि ईरान के अंदर इंडियन का जो रॉ का नेटवर्क वो कैसे बना। उन्होंने बताया कि ये ट्रक ड्राइवरों की सूरत में आए ईरान के अंदर, और इन्होंने इसी तरह इसराइल से ट्रक ड्राइवर की शक्ल में आए कि हम ट्रक ड्राइवर हैं, तो उन्होंने आके अपना पूरा नेटवर्क बिछाया। तो ये जो पूरे UAE में जो लोग हैं उनकी, वो इंडिया में से कितने लोग जो हैं वो पूरे UAE में छाए हुए हैं, पूरे मिडल ईस्ट में छाए हुए हैं, वो किस मुल्क में कितने लोग हैं और उनमें कितने राग हैं किसी को नहीं पता। तो उसकी मैं आपको तादाद बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि अरब अमारात जिसे UAE कहते हैं, इसमें 43 लाख भारतीय हैं, 43 लाख भारतीय हैं। और ये भारत के जो बैरून मुल्क लोग हैं उनमें से उनका ये 10% हैं और ये दूसरे नंबर पर है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर भारतीय कहीं बाहर हैं तो उसका दूसरा नंबर जो है वो UAE के अंदर हैं, 43 लाख। फिर सऊदी अरेबिया में 25 लाख भारतीय और इसी तरह कुवैत में 10 लाख भारतीय लोग काम करते हैं और ओमान में 8 लाख भारतीय लोग हैं और इसी तरह कतर में 7.5 लाख भारतीय हैं और बहरीन में 3 लाख भारतीय हैं और ईरान में सिर्फ 4,337 थे, सिर्फ 4,337 जिन्होंने वहाँ पे तबाही मचा दी। तो अब आप अंदाज़ा करें कि अगर
4,337 लोगों ने इतनी तबाही मचाई है। तो ये जो ऊपर तादाद मैं आपको बता रहा हूँ 3, 7.5, 8, 10 लाख, 25 लाख और 43 लाख, इनमें से कितने रा के एजेंट होंगे और कितने वो मुसाद के साथ मिलकर काम कर रहे होंगे, क्योंकि ये ऐसे हवा की बातें नहीं हैं। कतर में आपको पता है कि पिछले ही साल, इसी साल बल्कि 8 भारतीय बाशिंदों को सजाए मौत दी गई थी, इसलिए कि वो इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे। तो इसलिए हमें तो हमने जो करना है वो करना है, हम तो उसको संभाल लेंगे। लेकिन ये जितने मिडल ईस्ट वाले हैं, जितने ये अरब मुल्क हैं, वो ख्याल करें, ये अंदर से तबाही लाते हैं। तो इस नेटवर्क पे नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए।